Okay, yesterday we have seen how to create a web application in a Django. उसके सारे steps देखे जाएंगे, ठीक है? And today we repeat same thing, so it will be clear. Okay, but in a next session, I will not create a application. I do in the same application. Okay, so this is the I think repeat session. If you face the problem in a create application, then clear it. Matt, a new project. Okay, whatever you here assign the project name, doesn't matter. Then click on the enter, create a new project. So first step is that to set up Django in a PyCharm or your whatever your software. Okay, first we need to set up. ठीक है, टर्मिनल में क्या करना है आपको? टर्मिनल, अदरवाइज टर्मिनल आपको लेफ्ट साइड भी मिलेगा, यहाँ पे टर्मिनल यू कैन फाइंड इट. देन यहाँ पे सेटअप करना है आपको पिप इंस्टॉल डी जेंगो, या कंपलसरी करना है, ठीक है? कल अदरवाइज देखा हमने कि प्रोजेक्ट रन नहीं होने दे रहा था, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी हियर क्रिएट फर्स्ट पिप इंस्टॉल जेंगो देन एंटर. ये जितने नए प्रोजेक्ट्स बनाओ उसके अंदर ही करना है, ठीक है? बार बार एक ही प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करना है, ये फर्स्ट टाइम ही करना है सिर्फ. दिस इज द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द जेंगो. नाउ फर्स्ट वी क्रिएट हियर, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर एक होता है सर्विस और एक होता है आपका माई एप्लीकेशन, यानी आपका एप्लीकेशन जो यूजर एप्लीकेशन आपका वेबसाइट यूज करेगा. एक होता है आपका सर्विस जो आपका बैकग्राउंड मैनेज करेगा, डेटाबेस वगैरह एटसेट्रा मैनेज करता है, ठीक है? हाउ वी क्रिएट अ सर्विस? फर्स्ट विथ द जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट वेब ऐप देन डॉट. ओके, कल हमने एक पॉइंट रह गया था, डॉट. बाई वी राइट द डॉट. अगर डॉट को यहाँ पे लिखे तो क्या होगा, ठीक है? तो डॉट को स्पेस देना है. इट मीन्स व्हेन वी राइट हियर वेब ऐप स्पेस डॉट, इट मीन्स you define a manage.py file is a create out of the project. Okay, मीन्स वेब ऐप के बाहर आपको जो manage.py फाइल है वो इसके अंदर क्रिएट नहीं होगी. कहाँ पे होगी? वेब ऐप के बाहर. उसका रीज़न क्या है कि अगर वेब ऐप के अंदर आपने क्रिएट किया, मीन्स यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, तो वो फाइल वेब ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपको हर बार वेब ऐप डायरेक्टरी में जाके फिर लिखना पड़ेगा पाइथन manage.py. समझ में आया? दैट्स टू मच डिफिकल्ट. सो हियर आई एंटर एंड क्रिएट द एप्लीकेशन वेब ऐप, ठीक है? अब आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वेब ऐप. वेब ऐप manage.py फाइल बाहर आ गई, देखो. क्लियर? देन टर्मिनल के अंदर अब सेकंड कमांड लिखेंगे, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप माई ऐप देन एंटर. क्लियर?
यहाँ पे मेरा माई ऐप क्रिएट हो गया, ये हमारा मेन एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वेब के अंदर? सेटिंग डॉट पी वाई फाइल, उसके अंदर हमारा ऐप रजिस्टर करना है। क्या करना है? ऐप रजिस्टर करना है। नाउ वी राइट हियर, एंटर, टाइप माई ऐप, देन कॉमा, क्लियर? देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? urls.py कॉपी, एंड यहाँ पे क्या करना है? आपको पेस्ट करना है, माई ऐप के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है? देन ये URL फाइल का पाथ हम कहाँ पे देंगे? वेब ऐप के अंदर। सो ओपन द वेब ऐप फ्रॉम द URL फाइल फ्रॉम द वेब ऐप। Okay, now what is the code to here? Path include, now copy that, right here, include my app dot urls. Done. Now what is the second step? Second step is that my app के अंदर आपको HTML के लिए न्यू डायरेक्टरी बनाना है ना, डायरेक्टरी, नॉट अ पाइथन पैकेज। बहुत सारे स्टूडेंट पाइथन पैकेज बना रहे हैं, नहीं, डायरेक्टरी बनाना है। क्या बनाना है आपको? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर लिखना है आपको टेम्पलेट्स, देन उसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू HTML फाइल, ठीक है? देन ये राइट h1, this is Python web डेवलपमेंट, ओके? अब क्या करना है आपको? देखो, ये HTML फाइल बनाया तो आपका एक बनेगा फंक्शन, ठीक है? ये रूल्स ही बना लो। HTML फाइल को कॉल करना है तो फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाया तो उसके बाद URL बनाओ, बस ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? देन वी क्रिएट अवर व्यूज टैब, होम, रिक्वेस्ट, रिटर्न, रेंडर, रिक्वेस्ट, कॉमा, home dot html, बरोबर? ना इसका URL बनाना है आपको। URL में क्या करना है? फ्रॉम माई ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है, किसको? व्यूज को। व्यूज में क्या करना है? सिंपल, ये URL जो है आपके पास, उसको कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? व्यूज डॉट होम, ठीक है? ये ब्लैंक किस लिए रखा हमने? ताकि इसको पहले एग्जीक्यूट करना है, ये पेज को पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब एक और चीज़ यहाँ पे, होम के अंदर ये रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट। ये क्यों लिखा है? किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे, व्हाई राइट द रिक्वेस्ट? सो ऑलवेज जब भी हम कुछ URL के अंदर टाइप करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे google.com, तो इसका मीनिंग क्या होगा? बताए, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। क्या है? ऑलवेज रिक्वेस्ट। जैसे हम कोई कॉल करते हैं, नंबर डायल करते हो, देन फोन पे क्लिक कर रहे हो, है ना, कॉल पे, इट मीन्स योर रिक्वेस्ट कि ये नंबर कनेक्ट करो। इट्स नॉट अ ऑर्डर, इट्स अ रिक्वेस्ट। समटाइम रिक्वेस्ट आर बिजी, सो एट द टाइम कट द कॉल एनी टाइम, ओके? सो ऑलवेज रिक्वेस्ट। वेब पेज में आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, इट्स योर रिक्वेस्ट। क्या है वो? रिक्वेस्ट। दैट इज द रिक्वेस्ट पेज, क्लियर? नाउ अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए हमें? टर्मिनल में जाके तो लिखना है python manage.py run server, then
click on our URL. This is the localhost URL. Click on. Okay, this is the Python web development project. Clear? सो जितने पेज आपको बनाने हैं, जैसे मान लो मैंने कल एक और पेज बनाया था अबाउट अस. So first step is that create the function def about bracket request return render. Now why we write here render function? Okay, ये भी एक क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. ठीक है, अबाउट अस वी राइट हियर रिक्वेस्ट रेंडर मीन्स व्हाट, कि जब स्क्रीन लोड होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम होता है ना. जैसे मान लो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये लोडिंग टाइम हुआ. ठीक है, तो लोडिंग टाइम के बाद जो स्क्रीन अपीयर होती है उसको बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस, है ना. क्या बोलते हैं उसको? रेंडरिंग प्रोसेस. जैसे मिक्सचर होता है हमारे पास घर पे, है ना, तो उसमें बादाम काजू सब मिक्स करते हैं, तो वो क्या एक प्रोसेस होती है, मिक्सिंग प्रोसेस, है ना, चीज़ों को मिक्स करने के लिए. तो वैसे यहाँ पे जब पेज लोड होता है तो उसकी होती है रेंडरिंग प्रोसेस, कि जब तक पेज लोड हो रहा है तब तक, यानी आपके यूआई आपका डिज़ाइन को लोड कर रहा है वो, है ना, उसको बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस. इसका बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर जब कुछ HTML के अंदर आप चेंज करोगे ना, जैसे मान लो आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इसके अंदर अभी मान लो कि इसके अंदर कुछ लिखा है. ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ HTML ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, आ गया एंड्रॉइड. इट मीन्स कि जब HTML में सिर्फ चेंज कर रहे हो ना, तो उसके लिए पेज रिफ्रेश करके आप डायरेक्टली डेटा गेट कर सकते हो. तो उसके लिए आपको सर्वर को रन करने की ज़रूरत नहीं है. समझ में आया? रेंडर क्या करता है कि कंटिन्यूस वॉच करता है आपकी फाइल को. कौन सी फाइल को? ये रेंडर में क्या लिखा है, होम. तो ये होम नाम की फाइल को कंटिन्यूस वॉच करता है, कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस वॉच करता रहेगा. ठीक है, बट आप कोड के अंदर चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे मान लो कुछ आपने कुछ नया लिखा, कोड अंदर कुछ ऐड किया, तो वो रिफ्रेश नहीं करेगा. तो उसके लिए आपको फिर से प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा. तो जब भी आप प्रोजेक्ट में HTML के अंदर चेंज कर रहे हो तो वो रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा. बट इफ यू चेंज इन अ कोडिंग पार्ट, you must need to change through the run the application. क्लियर? चलो इसको हम अबाउट अस को है, तो अब हमारे यहाँ पे अबाउट अस में, सॉरी ये होम पेज में एक बटन रखेंगे यहाँ पे, तो वो हमको अबाउट अस में ले जाए. ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एंकल टैग, href. ये href टैग क्या है? रेफरेंस, यानी मीन्स आपको एक लिंक जनरेट करके देगा, है ना, जिससे आप कहीं भी जा सकते हो. URL यहाँ पे पास करो तो URL में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन नेम लिख रहे हो आप, ये हमारा क्या है, फंक्शन नेम अबाउट. इसका URL बना दे पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे आएगा अबाउट. ठीक है, अबाउट. ओके,
ओके, अबाउट इसलिए लिखा मैंने ताकि पहले हमें होम रन करना है ना। अब होम के अंदर क्या है, ए एच रेफ, फिर फंक्शन का नाम अबाउट, फिर आपको दिखाई दे इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे उसका कि नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब इसको टर्मिनल में जाके रन करते हैं क्योंकि हमने कोड के अंदर भी चेंज किया है। नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, अबाउट अस के अंदर। ठीक है, अबाउट अस के अंदर अब मैं चेंज कर रहा हूँ, H1 टैग दे रहा हूँ, अबाउट अस पेज। यू कैन रिफ्रेश इट, आ गया अबाउट अस पेज। अब यहाँ से बैक जाना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, अबाउट अस के अंदर, है ना, क्या आएगा, एच बैक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लैश, है ना, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना होम। चलो होम लिख के देखते हैं ना, काम कर रहे हैं। देखो क्या आया, पेज नॉट फाउंड। क्यों पेज नॉट फाउंड आया, देखो ऊपर क्या लिखा है, होम। पेज तो सही है बट स्टिल गिविंग द एरर। Why? Because when you run the project, at that time बाय डिफॉल्ट ये होम पेज आपका रन हो रहा है, देखो तो वहाँ पे कुछ लिखा है नहीं। इट मीन सर्वर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज लोड में है। इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट पेज तो अबाउट अस का पेज आ रहा है, अरे बट अगर आप बैक कर रहे हो तो अगेन, यानी ये क्या बात बन रहा है पता है, कि होम के अंदर होम, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना है भाई, डिफॉल्ट पेज, तो यहाँ पे स्टार देना है, क्या देना है, स्टार, स्लैश स्टार। अब चेक करो, स्लैश, आ गया, स्लैश ओनली पास कर दो, स्टार मत देना। क्लियर, देखो नेक्स्ट, अगेन बैक, आ गया डिफॉल्ट पेज। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो थ्रू दी ए एच रेफ टैग से। क्लियर ना। अब इसके अंदर समटाइम्स वी नीड टू पास द डेटा। क्या पास करना होता है, डेटा। तो अगर डेटा पास करना है आपको तो कंपलसरी आपको डेटा एक्सेस करना पड़ेगा एक पेज से दूसरे पेज के अंदर, है ना। तो उसको इजीली आप डेटा नहीं पास कर सकते। तो अगर आपको डेटा पास करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि डेटा आपको यूआरएल से गेट करना होता है। क्या करना होता है, गेट करना होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझो कि मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कि नेम इज इक्वल टू एक्सवेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब ये नेम मुझे डिस्प्ले करना है, क्या करना है, डिस्प्ले। कहाँ पे, मान लो होम पेज में चाहिए अभी, तो आपको क्वेश्चन होगा भाई डायरेक्ट HTML में लिख लो ना, है ना। नहीं, मुझे यहाँ से पास करना है, बिकॉज समटाइम्स वी गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूज़र कि आपको HTML के अंदर नहीं लिखना है, बिकॉज दिस नेम गेट फ्रॉम द डेटाबेस। अभी डेटाबेस है नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये नेम इज इक्वल टू एक्सवेयर टेक्नोलॉजीज, फिक्स कर दिया। बट अगर डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो उस टाइम पे यही चीज़ आपको करनी है, बस चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस का कोडिंग आएगा। वो डेटाबेस में डेटा फैच करके आपको यहाँ पे नेम में स्टोर करके देगा। बट अभी ये थिंक कर लो कि ये डेटा आ रहा है आपसे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, कहाँ पे, इस HTML फॉर्म के अंदर। क्लियर, तो क्या करेंगे हम, यानी होम फंक्शन का डेटा होम HTML को देना है, यानी उसका डेटा उसी पेज को देना है, कहाँ पे, होम पेज के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू सेंड द डेटा बाय डिक्शनरी। क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई नेम है हमारा, ठीक है, कॉलन नेम, ठीक है। क्या दिया आपने,
नेम दे दिया। ये क्या बन गया आपका? की बन गया। क्या बन गया? की। अब मुझे इसको दिखाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? तो देखो H1 के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम? नेम। क्या लिखेंगे? नेम। समझ में आ रहा है? आ गया? फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजीज। डबल ब्रैकेट में ये नेम क्या है बताएं? ये की है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम 1, तो आपको यहाँ पे लिखना है नेम 1। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर? आ गया? इट मीन्स कि यू पास नेम 1 एट द टाइम। नेम 1 यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका की है ना? ये वाला वेरिएबल नहीं है। दिस इज योर की। अंडरस्टैंड? नाउ अब ये डेटा मान लो होम से, यानी यहाँ से जब नेक्स्ट कर रहे हैं ना, तब डेटा पास करना है मुझे अबाउट अस के अंदर कुछ भी डेटा। ठीक है? तो क्या करना होता है गाइस? आपको फंक्शन के थ्रू डेटा पास करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? फंक्शन के थ्रू यू नीड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ डेटा सेंडिंग। कैसे करेंगे इसको? वही अबाउट अस में मान लो यहाँ पे अबाउट अस है, तो उसके अंदर मुझे डेटा पास करना है। क्या पास करना है? वे हेलो दिस इज रितेश। ठीक है? तो अब जब मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे, इसको रन करना पड़ेगा। देखो आ रहा है यहाँ पे अबाउट, फिर यहाँ पे देखो हेलो दिस %20 मीन्स स्पेस। क्या है वो? स्पेस। यानी मेरा देखो नाम पास हो गया, हेलो दिस इज काचिला हितेश, है ना? क्या हुआ? नेम पास हुआ। इट मीन्स कि नेम जो है वो पास हो गया मेरा। कहाँ पे? अबाउट अस के अंदर देखो है यहाँ पे। चलो, बट उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है कि जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी गेट हो रही हो, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हम लेंगे नेम। ठीक है? और जो नेम आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे? पास कर देंगे। कहाँ पे? अबाउट के अंदर। नेम, ये नेम हमारा बन जाएगा। ठीक है? और नेम यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे H1 के अंदर। ठीक है? क्या करेंगे? नेम को डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे। नेम ये नेम नाम है ना? नेम। ठीक है? बाकी सब क्या है? H1। चलो, तो अब ये देखो फंक्शन नेम अबाउट, फिर यहाँ पे आपका नेम, ऐसा आपने बना तो दिया। ठीक है? बट ये चीज़ यूआरएल को नहीं पता चलेगी। किसको? इसको। तो इसको भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? क्या है कि भाई इसका नाम पास कर रहे हैं हम। ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पे? str नेम, ये उसको बताना है। ठीक है? देन रन करते हैं आप।
आ गया? हेलो, दिस इज हितेश काचेला। समझ में आया? यानी फंक्शन, समझो क्या किया मैंने, पूरा डिटेल में समझना है ना। क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल कि होम के अंदर एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है प्रेक्सपर टेक्नोलॉजीज। अब मुझे वो कहाँ दिखाना है? होम के अंदर ही दिखाना है। सो दैट्स व्हाई हियर आई पास इन एज इट इज फंक्शन, द की इज नेम वन, वैल्यू इज नेम स्टोर प्रेक्सपर टेक्नोलॉजी। तो अब ये क्या करेगा, जब रेंडर होगा ना तो होम डॉट एच टी एम एल को बोलेगा कि ये नाम का जो की है उसमें जो वैल्यू है उसको लेके जाना है कहाँ पे? होम डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो होम डॉट एच टी एम एल में अगर आपने रखा होगा, हमने रखा है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, बस इतना। बट अब मुझे क्या क्या करना है कि मैं जब नेक्स्ट नेक्स्ट पे कह रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ तो ये पास हो जाना चाहिए क्या? हेलो दिस इज हितेश काछेला। कब? कि जब अबाउट अस पेज कॉल हो रहा है तब। तो ये अबाउट है क्या, पहले वो समझो। ये क्या है यहाँ पे? अबाउट इज योर फंक्शन नेम। क्या है? फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम के बाद स्लैश के बाद जो ये वैल्यू पास की मैंने, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू होती है? इट्स योर फंक्शन वैल्यू। यानी फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, क्या नाम दिया मैंने यहाँ पे? नेम। तो नेम में जो भी आएगा मैंने सेम चीज़ यहाँ पे वो की जो मैंने ऊपर होम में किया, कि नेम के अंदर की वैल्यू पास कर दी, और ये नेम जो आया उसको मैंने कहाँ पे डिस्प्ले किया? HTML के अंदर। बट ये चीज़ हमें फंक्शन को बतानी पड़ेगी और आपकी जो URL बन रही है उसको बतानी पड़ेगी कि भाई अबाउट अस जब पास कर रहे हैं हम तब एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? नेम। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या है? प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करेगा जब हम उसको बैक करके यहाँ पे आएंगे। दे रहा है अबाउट के बाद ये वैल्यू। सो वो वैल्यू यहाँ पे हमें कहाँ दे रहा है? फंक्शन नेम, उसकी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग नेम। अगर मान लो कोई वैल्यू है, नंबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई INT नंबर। ठीक है, जो टाइप की वैल्यू है आपको उस टाइप का वैल्यू यहाँ पे सेट कर देना है। तो अबाउट अस जब कॉल हो रहा है तब क्या है कि उसके अंदर नेम, अबाउट अस और नेम दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नेम पास किया हमने और अबाउट अस में सिर्फ क्या किया हमने? डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू पासिंग करना है। क्या करना है? पासिंग द वैल्यू यूजिंग जेंगो फ्रेमवर्क इन द मल्टीपल पेजेस। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है गाइस? यस और नो? ऑल ऑफ यू? यस, चलो, बाकी सबको नहीं चला। हम्म, कभी नो आए तो नो भी लिखो, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं यस यस सर लिखना। नहीं समझ आया तो नो लिखो। बाकी सब लोग समझ आ गया? प्लीज टाइप यस। समझ नहीं आया तो नो। नाजनीन, शिफा, yes, शिफा replied. नाजनीन, are you there? Okay, fine. Thank you. ठीक है, तो इतना हमें आज करना है, वरना थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हियर आई विल शेयर द फुल वीडियो